Good afternoon, everyone, and welcome to my channel. As I said you before, that I am talking about top 10 fort in India, historical fort. Yesterday, I am talking about already sent a video regarding Chittorgarh Fort, and now I am talking about the Red Fort, Delhi. It is our political symbol, and the year of this Red Fort is 1639. 1639 में ये शुरू हुआ था एंड शाहजहां ने ये शुरू किया था। वो जब किंग सुल्तान बने, मुगल सुल्तान वो जब बने, तब उन्होंने डिसाइड किया था कि आगरा से दिल्ली में उनका जो राजधानी है उसको शिफ्ट करने के लिए। देन उसके बाद रेड फोर्ट जो है वो उसने क्रिएट किया था। इसको लगभग 9 इयर्स लगा ड्यूरेशन। रेड फोर्ट का मेकिंग ड्यूरेशन इज 9 इयर्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड पावर। नॉट ओनली दैट, ये बहुत कुछ देख भी चुका है, झेल भी चुका है। ये जैसे अपलिफ्टमेंट भी देखा है और डाउनस्टेयर्स भी देखा है। दैट मीन्स ये एक साम्राज्य, एक किंगडम का एक ऊंचाई देखा है। अब उसका जो पतन हो रहा है वो भी उसने देखा है। वो ब्रिटिश का जो मतलब क्या है, मैं उसको बोलूं, ब्रिटिश का जो दबदबा है वो भी देखा है। और हम लोगों के फ्रीडम, ब्रिटिश का आना भी उसने देखा है, ब्रिटिश का जाना भी उसने देखा है। हम लोगों के फ्रीडम, जब देश 1947 15 अगस्त देश जब मतलब फ्रीडम उसको जब मिला, तो रेड फोर्ट में ही हम लोगों का तिरंगा लहराया था। तो ये जो फोर्ट है ये बहुत कुछ देखा है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फोर्ट जो अभी है। कुछ तो ब्रिटिश के आने के बाद, सिपाही म्यूटिनी के बाद कुछ कुछ चीज डैमेज हो चुका है। अभी जो जो चीज अभी भी है सही सलामत, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तिमोरी एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर का संगम है। ये ऐसे के जो मुगल्स जो थे वो तैमूरी जो वंश है उससे बिलोंग करते थे, और यहाँ पर यूरोपियन आर्किटेक्चर का भी एक संगम हुआ था ये रेड फोर्ट में। इसी इसी का जो निशानियां हैं वो हम रेड फोर्ट के आर्किटेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट जो महल है उसके आर्किटेक्चर में हम लोग देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दीवाने आम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दीवाने आम मीन्स जब बादशाह, जब राजा, जब आम, आम मीन्स पब्लिक, पब्लिक के लिए जब वो पब्लिक से जब वो बातें करते थे, उनका प्रॉब्लम वो सुनते थे, क्या उसका जरूरत है वो सब सुनते थे। वो सब दीवाने आम में ही हुआ था, होता था। तो दीवाने आम बहुत कुछ चीजों का विटनेस है, साक्षी है जो हम बोल सकते हैं। दीवाने खास था। कुछ जो ब्यूरोक्रेट थे वो जब सुल्तान या फिर राजा के साथ वो जब मुलाकात का वक्त आता था, तब दीवाने खास में वो मुलाकात करते थे। दीवाने खास तो मार्बल का है, बहुत सारा जो पत्थर है वो सब तो अभी निकाला गया है, लेकिन दीवाने खास बहुत 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 ही अच्छे हैं। उसको लगभग बोला जाता है कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यहीं पे है, मतलब इतना सुंदर है।
ये है तख्त, जिसको हम बोलते हैं, इसका जो वजन है वो बहुत ज्यादा भारी है। सब लोग यहाँ पर बैठ नहीं सकते। ये जो तख्त है, दीवाने आम में अंदर में ये जो तख्त है, ये बहुत खास है। मतलब ये इसको देखने से ही क्या लगता है कि एक पावर है इसके अंदर। अभी तो यहाँ पर कोई नहीं है, अभी वो शासन भी नहीं है। अब तो हम लोगों के देश में तो डेमोक्रेसी है, इसका कोई जरूरत नहीं है। फिर भी इसको अगर हम देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हम लोगों का वो वो जो बोलते हैं ना कि पावर है। सब लोग यहाँ पर मतलब बैठ नहीं सकते, इसके लिए काबिलियत की जरूरत होती है। जस्ट लाइक दैट इट्स कॉल्ड अ मार्बल थ्रोन। ये मती मस्जिद है। इसको औरंगजेब ने बाद में बनाया था। ये मती मस्जिद ये बहुत सुंदर है। ये थोड़ा देर बाद में बनाया, लेकिन दिखने में बहुत ही, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। ये है नौबत खाना। नौबत खाना में नक्कारा जो है, वहां पर म्यूजिक होता था, म्यूजिक बजता था नौबत खाने में। ये 2 मंजिला है। उसमें जो म्यूजिक होता था वो इवन राजा के जन्मदिन पर भी वहां पर म्यूजिक बजता था। तो ये है नौबत खाना। इसको बोलते हैं ममताज महल। ममताज महल अभी एक म्यूजियम है। ममताज महल जो है अभी एक म्यूजियम है। तो इसके अंदर बहुत कुछ है, इस म्यूजियम के अंदर। और ये है तख्ते जिल्ललाही, जो खास है। तख्ते जिल्ललाही दैट मीन्स यहाँ पर राजा बैठते थे, जमीन से ऊपर था ये। यहाँ पर 2 मोर थे, दैट मीन्स द पीकॉक थ्रोन इसको बोलते थे। तो पीकॉक अभी भी तो नहीं दिख रहा है, मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले का पिक्चर है। और ऐसा ही था। ये तख्ते जिल्ललाही, जिल्ललाही मीन्स किंग। ये है रंग महल। ये रंग महल एक पार्ट है। यहाँ पर जो है, जो ये थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए होता था। अंदर में हारेम में जो रानियां थी, जो बेगम थे, वो लोग यहाँ पर आते थे। सुल्तान भी आते थे। इसको कहते हैं रंग महल। और ये है खास महल। इसका आर्किटेक्चर अब देखिए, बहुत सुंदर लगेगा। इसका आर्किटेक्चर मतलब औसम है। औसम इसका आर्किटेक्चर है। बहुत सारा कीमती पत्थर था जो अभी नहीं है, तो ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ये है शाही हमाम। शाही हमाम में यहाँ पर जो मतलब रिलैक्स के लिए लोग आते थे। इसका अब आर्किटेक्चर देखिए। मतलब मुझे तो पिक्चर में ही बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं तो स्पीचलेस हो ही जा रही हूँ। तो ये आमने सामने जब हम देखेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। ये जो शाही हमाम है, इसमें गरम ठंडा पानी का अरेंजमेंट रहता था। यहाँ पर जो विश्राम लेते थे रॉयल पीपल्स, वो लोग विश्राम लेते थे यहाँ पर। शाही हमाम जो था, ये था जफर महल। मतलब आखिरी जो राजा थे, बहादुर शाह जफर, उन्होंने ये महल बनाया था। बाद में ये महल जब ब्रिटिश आ चुके थे, तब ये महल उन लोगों का स्विमिंग पूल बन गया। अब देखिए, ये जो बहादुर शाह जफर का जो महल है, उसके आसपास देखिए पानी भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ से मेन लैंड में जाने के लिए एक देखिए एक पुल है। तो ये तो जब ब्रिटिश आगे आ चुके थे, तो यहाँ पर लोगों का स्विमिंग पूल हो गया था। तो इसका इतना अच्छा से ख्याल नहीं रखा उन लोगों ने, जो भी है।
नाउ इट्स अ कंक्लूशन टाइम। ये मैंने पहले ही बोले थे कि ये जो किला है दिल्ली का, ये बहुत कुछ देखा है। इस किले ने बहुत कुछ देखा है। इन लोगों ने आजाद हिंद फौज का जो सुनानी हुआ था वो भी देखा है। तब बाहर से गूंज जाता था कि लकई से आई आवाज, सैगल ढिलो एंड शाहनवाज। तो ये जो है, ये है इसका मतलब क्या बोलते हैं, ऑरा। लाल किले का एक अलग सा ऑरा है। आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारा किला है, लेकिन लाल किले का कुछ अलग ही ऑरा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पावर का एक सेंटर था। जितना भी आए वो मुगल्स, ब्रिटिश, अब हम लोग जितने भी आए वो, ये एक पॉलिटिकल पावर का एक सेंटर पॉइंट था, इसीलिए इसका ऑरा कुछ अलग ही है। ये विन जीतना भी देखा, हारना भी देखा, जैसे मैंने पहले ही बोला कि बहुत कुछ इन्होंने देखा है। आप लोग बहुत फोर्ट देखेंगे इंडिया में। मैं और भी 8 फोर्टों के बारे में हम आपको बात करेंगे। उसका आर्किटेक्चर, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अच्छा ही है, डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन कौन बनेगा इस रेड फोर्ट की तरह? यही कंफ्यूजन है, यही एक क्वेश्चन है से कौन सा फोर्ट है रेड फोर्ट की तरह, ये लाल किले की तरह। थैंक यू सो मच। Thank you once again. Please share my channel. Please subscribe my channel. And till then, goodbye.